बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें शक्ल इंसानियत में पैदा किया और नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें अब चूँकि हुकूमत के तमाम ताख़ीरी अरबे नाकाम हो गए हैं और उसके बाद अब ये कन्फर्म हो गया है कि इलेक्शन अगस्त के आखिर तक हो जाएंगे। और मुझे ज़्यादा तवक्को है कि जो मुझे उम्मीद है कि वह 30 या 31 अगस्त को ये इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक तो तजवीज़ ये दी है कि मरहलावार इलेक्शन कराए जाए, लेकिन इसमें चूँकि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें इससे इत्फाक़ नहीं कर रही हैं कि मरहलावार इलेक्शन कराए जाएँ, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का मौसम भी जो अगस्त के एंड तक जो है वो कोई ख़राब मौसम नहीं है, किसी भी इलाके में बर्फ़बारी नहीं हो रही है। बारिशें तो हो सकती हैं लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही है कि जिसके लिए मरहलावार इलेक्शन कराए जाए। तो उम्मीद है कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे, तो इसके लिए अगस्त की 30 या 31 तारीख को एंड ऑफ अगस्त में ये इलेक्शन हो जाएंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मुझे कुछ लोगों ने टेलीफ़ोन किया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हमारी जो 40 साल का 35 या 40 साल का नौजवान है उसको बलदियाती इलेक्शन के सेटअप के बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि 35 या 40 साल के का जो जवान है उसने सिर्फ मेंबर असम्बली के इलेक्शन देख रखे हैं और वो उन्हीं से वाकिफ़ है। तो गुज़श्ता रोज़ भी कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए, तो मैंने इस सिलसिले में ये प्रोग्राम बनाया है कि आप तक ये मालूमाती जो है प्रोग्राम पेश करूं ताकि आप आगाह रहें। और जिस तरह मैं देख रहा हूं कि नौजवान नस्ल जो है इसमें जो 35-40 साल का नौजवान इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो इंटरेस्ट लें ताकि उनको इनकी अफादियत, इन इलेक्शन की अफादियत का इल्म हो सके। नाज़रीन, ये जो बलदियाती इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में अलग तर्ज के हैं और पाकिस्तान में अलग तर्ज के बलदियाती इलेक्शन हैं। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के दौर में अलग सिस्टम अपनाया गया था और आज़ाद कश्मीर में चूँकि साहब का यही सिस्टम चला आ रहा है और उसी सिस्टम के तहत इस दफ़ा भी इलेक्शन होंगे। इसमें जो यूनियन कौंसिल होती हैं उसमें जो वार्ड्स होती हैं, गांव की गांव का एक मेंबर होता है जिसको हम वार्ड कहते हैं, और एक यूनियन काउंसिल में एक से ज़्यादा जो है वो मेंबरान होते हैं और वो मेंबरान जो है वो मुंतखब करते हैं, गांव के लोग मुंतखब करते हैं और जिसको हम बीडी मेंबर कहते हैं या बेसिक डेमोक्रेसी कहते हैं वो मेंबर होते हैं। और ये मेंबर जिस यूनियन काउंसिल में, किसी यूनियन काउंसिल में 6 हैं, किसी यूनियन काउंसिल में 8 हैं, किसी में 10 है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की तादाद होती है। तो जो इस वक्त एक यूनियन काउंसिल जो हमारी यूनियन काउंसिल डाक नई मर्ज़ वजूद में आई, उसकी मेरे ख़्याल में 6 वार्डें हैं और ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेंबर हैं वो मुख्तलिफ़ वार्डों से जो मुंतखब होकर आएंगे और वो अपना एक चेयरमैन मुंतखब करेंगे जिसको हम यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कहते हैं। बीडी मेंबर की स्वाबदीद पर उसकी वार्ड का जो फंड्स होते हैं वो उसकी स्वाबदीद पे होते हैं कि वो उन फंड्स को किस तरह खर्च करता है। वही बीडी मेंबर जो है वो जो मुंतखब यूनियन काउंसिल के मेंबरान होते हैं उनमें से एक का वो इंतखाब करते हैं जिसको चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन के पास दफ़ा 30 के इख्तियारात होते हैं और इसके अलावा भी दीगर उसके इख्तियारात होते हैं और वो बड़ी रीज़नेबल पोस्ट होती है। इसी यूनियन काउंसिल से एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मुंतखब होता है और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जो है वो यूथ और ज़िला काउंसिल का मेंबर भी कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर भी कहलाता है। और ये सारे लोग जब मुंतखब होते हैं तो ये ज़िले का एक चेयरमैन मुंतखब करते हैं और चेयरमैन ज़िला जो है उसको झंडी अथराइज़ होती है, सल्यूट अथराइज़ होता है और ये जो है ज़िला काउंसिल का चेयरमैन कहलाता है। तो इनके अपने अलग से फंड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्वाबदीद पर अलग से फंड्स होते हैं।
अब वो चेयरमैन कोई भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ज़िले का चेयरमैन मुंतखब हो सकता है जिसके साथ अक्सरियत मेंबरान की होती है। तो इससे आगाह रहना अशद ज़रूरी है नौजवान नस्ल को। और नौजवान नस्ल का ये जो इस वक्त जो फंड्स हैं लोकल काउंसिल के ज़रिए जो खर्च किए जा रहे हैं वो इस वक्त तमाम के तमाम मेंबर असम्बली की स्वाबदीद पा रहे हैं। और ये जो फंड्स होते हैं ये मेंबर असम्बली की स्वाबदीद उस वक्त ख़त्म हो जाती है और ये फंड्स जो है वो बीडी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की स्वाबदीद पे चले जाते हैं। अब पिछले 32 साल से अगर मेंबरान असम्बली इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो यही एक वजह है कि ये जो अगर बीडी मेंबर के या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के इलेक्शन हो जाते हैं तो ये उस वक्त ये फंड्स जो है इनके हाथ से निकल जाते हैं और ये चले जाते हैं बीडी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के पास और वो अपनी स्वाबदीद के अपनी मर्ज़ी के साथ अपने इलाके में खर्च करते हैं। अब किसी भी वार्ड का उस वक्त बलदियाती निज़ाम मौजूद होने की सूरत में किसी भी वार्ड का कोई भी फंड्स इधर उधर मुंतकिल नहीं हो सकते। इस वक्त चूँकि सूरत हाल ये है कि मेंबर असम्बली की स्वाबदीद पर होने की वजह से ये होता है कि एक वार्ड के फंड्स देखने में आया है कि दूसरी पूरी वार्ड में दूर दराज मुंतकिल कर जाते हैं और एक वार्ड बिल्कुल ही खाली रह जाती है। अब ये जो है इन्हीं फंड्स की वजह से जो है ये मेंबरान असम्बली इलेक्शन की राह में आज तक रुकावट रहे और आज भी कोशिश की गई है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने PTI की हुकूमत ने कोशिश की है कि यह इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकें। लेकिन चूँकि हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब का कि उन्होंने जो है वो वक्त देने से इनकार कर दिया। हालांकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया इस वक्त तक बलदियाती इलेक्शन के लिए, लेकिन इसमें उनको अब चूँकि इलेक्शन में ताख़ीर अब मुमकिन नहीं है इसलिए नौजवान नस्ल आगे आए। नौजवान नस्ल के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक रवायती नस्ल दर नस्ल एक सियासत चल निकली है। अब कोई जिस शख्स की प्रोफाइल बन जाती है वो जब इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होता है या दुनिया से चले जाते हैं। कई लोग आज़ाद कश्मीर में देखें गाजी मिल्लत से लेके सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब तक, उसके बाद KB साहब को देख लें। इसी तरह ये सिलसिला चलता है कि ये नौजवान नस्ल को आगे नहीं आने देते और बहुत से बासलाहियत नौजवान जो है मुज़ाफ़ात के इलाके में मौजूद हैं कि वो बासलाहियत नौजवान आगे आएंगे और जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साबित होगा आइंदा लोग कोशिश करेंगे कि उसी को जो है टिकट लिया जाए और वह मेंबर असम्बली बन जाए ताकि बासलाहियत नौजवानों को आगे आने का मौका मिले। मेरी गुजारिश है आप सब से कि आप पूरी कोशिश करेंगे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा इन इलेक्शन में सामने आए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के लिए सामने आए, किसी भी जमात का हो। इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस जमात का होना चाहिए, किसी भी जमात का हो, लेकिन नौजवान आगे आएँ ताकि हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।